अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है जी, इजी वर्डिंग में डिस्कस करूँगी, आसान रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, 2 बॉक्सेस हैं। सॉलिड मेटल ब्लॉक ले लें। ठीक है, एक हमने साइज़ छोटा लिया, एक हमने साइज़ बड़ा लिया। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, लाइन जिसमें पास हो रही हैं। ठीक है, इसमें लाइंस पास हो रही हैं, कम पास हो रही हैं, जल्दी पास हो रही हैं, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसमें लाइंस पास हो रही हैं लेकिन ज़्यादा पास हो रही हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसकी निस्बत, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। पर हमने क्या लिया, हमने सॉलिड ब्लॉक लिया है। सॉलिड ब्लॉक में ये क्या है, 2 बॉक्सेस लिए हैं। सॉलिड ब्लॉक है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, ये जो छोटा ब्लॉक है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल छोटा है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम हीट पास कर रहे हैं, यहाँ से लाइंस गुजर रही हैं, लाइंस थोड़ी गुजर रही हैं। ठीक है, जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि ये बड़ा बॉक्स है, बड़ा ब्लॉक है, इसमें लाइंस गुजर रही हैं लेकिन ज़्यादा गुजर रही हैं, अब्जॉर्ब करने में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने में ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम किससे शो करेंगे, किससे एक्सप्रेस करेंगे, Q/T। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, Q/T। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ना है, इसके फैक्टर्स पढ़ने हैं। हाँ जी, पहला फैक्टर क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जितना एरिया कम होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब फ़र्ज़ करें ये एग्जांपल हम यही ले लेते हैं, ये ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया जो है ये थोड़ा है, छोटा है। इसका अगर हम ले, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बड़ा है। ठीक है जी, तो इसमें किस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली इसमें होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा लाइंस पास करेंगी। ठीक है, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये छोटा ब्लॉक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। ठीक है, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, कम लाइन पास करेंगी, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q/T। Q/T प्रोपोर्शनल टू A, यानी अगर एरिया ज़्यादा करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, एरिया कम करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, अब अगला फैक्टर है। ठीक है जी, अब हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ सॉलिड। ठीक है, लेंथ ऑफ सॉलिड, उसमें भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, ये 2 हमारे पास ब्लॉक हैं, सॉलिड ब्लॉक हैं, एक में इसकी लेंथ क्या है, छोटी है, इसमें इसकी लेंथ क्या है, इस बड़े बॉक्स में इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है। छोटी लेंथ होगी तो लाइंस जो हैं वो मतलब थोड़ी पास होंगी, एब्जॉर्ब जल्दी करेंगी, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जल्दी करेंगी, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बड़ी लेंथ वाले ब्लॉक में, जो ब्लॉक बड़ा है जिसकी लेंथ बड़ी है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देर लगेगी एब्जॉर्ब करने में, ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने में। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटे ब्लॉक का छोटा है तो उसमें लाइंस जल्दी पास करेंगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा,
कम होगा। ठीक है, बड़ा बॉक्स है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, लाइंस ज़्यादा पास होंगी। ठीक है जी, इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा किया है तो ये भी ज़्यादा होगा, एरिया कम किया है तो फ्लो ऑफ हीट भी क्या होगा, कम होगा। लेंथ ऑफ सॉलिड इसके बिल्कुल उलट है। लेंथ ऑफ सॉलिड में क्या है कि अगर इसकी लेंथ छोटी है, लाइंस जल्दी पास करेंगी, हीट एब्जॉर्ब जल्दी होगी, जल्दी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगी। इसलिए अगर लेंथ अगर छोटी है तो ट्रांसफ़र रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ अगर बड़ी है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। Q/T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा डिफाइन कर देती हूँ। इस डायग्राम में क्या है जी, एरिया जो है वो छोटा है, ठीक हो गया, लाइंस कम पास करेंगी, इसलिए इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। इस बड़ी डायग्राम में, बड़े डब्बे में एरिया बड़ा है, लाइंस ज़्यादा पास करेंगी, इसलिए फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। इस छोटे बॉक्स में लेंथ क्या है, छोटी है, लाइंस गुजर रही हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जल्दी हो रहा है, इसलिए इसका फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी बड़े ब्लॉक में इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है, ज़्यादा है, लाइंस ज़्यादा पास करेंगी, टाइम ज़्यादा लेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने में, इसलिए इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है, हम इस डायग्राम में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। ये फर्ज करें आप टेम्परेचर T1 कर लें, ये T2 कर लें। ठीक है जी, टेम्परेचर T1 जो है, T1 क्या कर लें, हाई टेम्परेचर। ठीक है, T2 क्या है, लो टेम्परेचर। ठीक है जी। अब जब हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, हीट देते हैं, तो एक साइड पे टेम्परेचर जो है वो लो होता है, एक साइड पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर से फिर वो लो टेम्परेचर की तरफ शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, फिर वो उसको भी हाई कर देती है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है, फिर वो उसको भी हाई कर देती है। प्रोसेस इस तरह चलता है। मतलब ये साइड जो है ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम दे रहे हैं, हीट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक है जी, इससे से ही हमारा वाज़ा होता है। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है, थर्ड फैक्टर क्या है जी हमारे पास, सॉरी, अच्छा जी, थर्ड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स, बिटवीन एंड्स, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड। इसमें क्या है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है जी। अब ये और किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हमने पढ़ा हो तो ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अच्छा जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लेंथ के। अब हमने ये कांस्टेंट ख़त्म करना है। कांस्टेंट ख़त्म करने के लिए के ए T1 माइनस T2 ओवर L। ठीक है जी, के क्या है, के मेन कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने फाइंड करना था इस पूरे टॉपिक में। ठीक है जी, अब हमने के को फाइंड करना था, के को हम अलहदा कर लेंगे, इज इक्वल टू Q/T। L नीचे था, L ऊपर चला जाएगा, L अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, L A T1 माइनस T2। ठीक है जी,
ये के जो है ये हमने मेन फाइंड करना था। के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के को फाइंड करने के लिए हमने के को साइड पे कर लिया, क्यू ओवर टी, ये एल डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। तो ये है जी हमारा सारा आज का टॉपिक। मैंने बहुत आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि लेक्चर आपको समझ आया, लेक्चर कैसा डिलीवर किया गया, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।